और बढ़ते कुछ और खबरों की ओर, जहां रांची के बरियातू में ईडी की चल रही छापेमारी। राधे कृष्ण गार्डन में ईडी की छापेमारी चल रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। काके जमीन घोटाला मामले में ये छापेमारी जारी है। रांची के बरियातू में ईडी की छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है रांची से, जहां राधे कृष्ण गार्डन में ईडी की ये छापेमारी जो है वो जारी है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां काके जमीन घोटाला मामले में ये छापेमारी की जा रही है। रांची की बरियातू में राधे कृष्ण गार्डन में ये ईडी की छापेमारी काके जमीन घोटाला मामले से जुड़े मामले में ये जो है वो छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए इसके लिए। काके जमीन घोटाला मामले में ये छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। रांची के बरियातू में जहां कृष्णा गार्डन, राधे कृष्ण गार्डन में ये छापेमारी चल रही है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं इसके लिए। काके जमीन घोटाला मामला, जहां इसे लेकर ईडी की छापेमारी रांची के बरियातू में चल रही है। काके जमीन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी जारी है। राजधानी रांची के बरियातू क्षेत्र में जहां राधे कृष्ण गार्डन में ये छापेमारी की जा रही है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। रांची के बरियातू क्षेत्र से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, काके जमीन घोटाला मामले में छापेमारी चल रही है ईडी की तरफ से, किस क्या ये छापेमारी की जा रही है? क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने, क्या कुछ ईडी के हाथ लगा है? सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल ईडी को मैनेज करने के मामले को लेकर के यह पूरी कार्रवाई जो है वो सुबह से चल रही है। जहां धनबाद के डीटीओ जो है दिवाकर द्विवेदी के ठिकाने पर धनबाद पर भी रेड की जा रही है, तो वहीं रांची स्थित उनके जो फ्लैट है राधे कृष्ण अपार्टमेंट पे, उस जगह पर भी लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई इसलिए की जा रही है चूंकि पिछले दिनों रांची के पंडरौपी में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपये लेकर के जो है ईडी को मैनेज करने की बात कहते हुए अधिवक्ता ने बड़ी रकम ली थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है ईडी अब रेस हो गई है और इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक इसके पहले तल्ले में है दिवाकर द्विवेदी का अपना अपार्टमेंट है, जहां पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई के दौरान बताया जा रहा है कि जिस तरह से दिवाकर द्विवेदी ने भी ईडी को मैनेज करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अधिवक्ता जो है उनको दिया गया था। अधिवक्ता को जब यह पैसे दिए गए थे, बताया गया था कि यह पैसा इसलिए दिया गया था ताकि काके कई लोगों के नाम सामने आए, बल्कि काके सीओ नामकुम के पूर्व सीओ के साथ साथ दिवाकर द्विवेदी और अन्य कई लोगों के नाम जो है और कार्रवाई जो है ईडी के द्वारा की जा रही थी। इसी कार्रवाई को रोकने के एवज में अधिवक्ता जो है सुजीत सिंह ने पैसे लिए थे और इसमें दावा किया गया था कि सुजीत सिंह ईडी को मैनेज करेगा और जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को रोका जाएगा। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई जो है वो अब देखने के लिए मिल रही है, सुबह से ही रांची के धनबाद में रांची धनबाद और के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी
धनबाद में दिवाकर द्विवेदी है, उनके ठिकाने पर पूरी कार्रवाई शुरू की गई। उनके अलावे जो कि जमीन कारोबारी के रूप में है जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में, उनके ठिकाने पर कार्रवाई की जा रही है। पंडरा में अधिवक्ता का अपना मकान है, उनके ठिकाने पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है और ईडी सुबह से ही इस पूरी कार्रवाई पर रेस नजर आ रही है और कई अलग अलग ठिकानों पर आधा दर्जन से अधिक ठिकाने हैं जहां पर ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक जो पैसे देने की बात कही जाए अगर, तो कांके सीओ ने तकरीबन 3 करोड़ रुपए से अधिक पैसे दिए हैं। प्रभात भूषण जो कि पूर्व सीओ नामकुम है, उसने 1 करोड़ 4 लाख रुपए दिए थे। दिवाकर द्विवेदी और जो धनबाद डीटीओ है उसने भी 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जो हैं वो देने की बात सामने आ रही है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के माध्यम से जो पैसे दिए गए थे, तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जो हैं वो अधिवक्ता को सौंपे गए थे और अधिवक्ता ने ये दावे किए थे, ये दावे करने की कोशिश की गई थी कि वह ईडी को मैनेज कर लेगा, लेकिन ईडी इस पूरे मामले पर रेस हो गई और इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई चल रही है। रांची में जो छापेमारी की जा रही है वो रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हेसाग भवानी नगर में छापेमारी की जा रही है। पंडरा के पंचशील नगर में छापेमारी की जा रही है। रांची के बरियातू रोड स्थित राधे कृष्ण अपार्टमेंट इस जगह पर छापेमारी की जा रही है। तो जो अलग अलग जगह हैं उन तमाम जगहों पर ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ईडी की एक बड़ी जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी को इस पूरे मामले पर क्या कुछ मिला है। और जो जिस तरह से कार्रवाई की गई है उसके अलग से रांची के पंडरा ओपी में 2 FIR दर्ज किए गए थे। एक जमीन कारोबारी जो कि भवानी नगर जगन्नाथपुर के रहने वाले हैं, उसने अधिवक्ता पर आरोप लगाया और ये पैसे देने की बात सामने आई थी। FIR में इनका पूरा डिटेल्स भी दिया हुआ है। दूसरा FIR जो है वो अधिवक्ता के द्वारा जो दर्ज किए गए हैं, जिस पर इन तमाम लोगों पर अलग से कार्रवाई की गई है। तो जो कार्रवाई है दोनों FIR के हिसाब से रांची पुलिस भी इस पूरे मामले पर अपनी कार्रवाई तेज करेगी या जांच तेज करेगी। वहीं दूसरी तरफ ईडी के मैनेज करने के जो दावे किए गए थे वो खोखले साबित हुए हैं और ईडी आज सुबह से ही इन तमाम लोगों के ठिकाने पर दबिश देते हुए पूरे मामले की तफ्तीश जो है वह कर रही है। कड़ाई से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।